जैसे आपको पता ही है कि एलटी का एग्ज़ाम है और एलटी के एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। तो एलटी के एग्ज़ाम की डेट जो घोषित हुई है उसके अनुसार जो आपका फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर आपका 50 नंबर का है। उस 50 नंबर के लिए क्या है, मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आऊँगा इसमें, जिससे क्या सीधा सीधा आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है ना। और जो ये टॉपिक मैं लेके आऊँगा, जैसे इसमें बहुत सारे वर्ग है, जैसे आज मैं आपके सामने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में लेके आया हूँ। और उसका एक मैंने आपको शॉर्टकट बनाया है यहाँ पर। शॉर्टकट मतलब इसको शॉर्ट में, जिससे आप बहुत अधिक पढ़ना ना पड़े इसमें और एक ही चार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, उसका मैंने पूरा पूरा प्रयास किया इसमें। तो आपका जो एग्ज़ाम 30 जून को, उसके हिसाब से मैं लगातार इसमें कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहूँगा। और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया थोड़ा सा और मुझे मैसेज किया या फिर इस तरह के आपको क्या कमेंट बॉक्स में लिखा कि हमें और इसमें वीडियो चाहिए, तो पक्का एक हफ्ते में कम से कम 5 से 6 वीडियो डालूंगा, जिससे क्या आपको क्या बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसमें एक क्वेश्चन आंसर थ्योरी वाला सेक्शन में चलाऊंगा, जिसमें आपके क्या क्वेश्चन आंसर आराम से कवर अप हो जाए। और जैसे 50 में से 30 मार्क्स का आपका क्या है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन आएगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन में 30 नंबर आपके आराम से कवर अप हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बिना बातचीत किए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसको ऐसे सुने ना, क्योंकि इसमें क्या चीज़ें लिखने वाली है, लिखने से आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड में इतनी सारी चीज़ें नहीं आ पाती है, ठीक है ना। और डिजिटल बोर्ड मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए क्या है, इसमें क्या है, आपके साथ इस तरह से स्क्रीन नहीं चल पाएगा। तो जो मैंने मेन चीज़ें यहाँ पर लिखी है, इनको मैं आपको पूरा समझाऊंगा। बाकी मेरे पास जो नोट्स हैं उनसे भी आपको चीज़ें लिखवाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल टॉपिक है, इसमें मैं लिखना चाहिए, तो आपको क्या है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि बिना कॉपी पेन के आप नहीं कर पाओगे। और जो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है उसको साथ साथ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि सुनने से अगर सिलेक्शन हो पाता तो आपको पता ही क्या स्थिति होती है। तो पियाजे आपको पता बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। और ये छोटा मोटा इससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं। एक थॉर्नडाइक हो गया, एक पियाजे हो गया, स्किनर हो गया, और एक कोहलबर्ग हो गया। ये जो 4 लोग हैं, इनके बारे में तो हमेशा क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, चाहे सीटेट हो या यूटेट हो। इसलिए आपको कोई बहुत ध्यान से क्या है, चीज़ों को समझना है और इसको हल्के में ना लें ऐसे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप कॉपी पेंसिल ले लें, जिसको ठीक लगता है वो इन क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। और मैं अपने नोट से आपको क्या है, ये सब चीज़ें लिखाऊंगा भी और ये चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आपको क्या है, जल्दी से समझ में आ जाए। तो पहले पियाजे के बारे में थोड़ा सा जो चीज़ें आती है, बेसिक चीज़ें जो उसके बारे में आती है, उनको आप नोट डाउन कर लें। पहला पॉइंट इसके बारे में आता है कि पियाजे को क्या है, संज्ञानात्मक विकास का फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा जाता है उसको, पियाजे को, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो पियाजे थे वो किस देश के निवासी थे, मतलब बेसिकली क्या, वो किस मूल के व्यक्ति थे, कहाँ से उनका जन्म हुआ था, वो सब बातें इनके बारे में आती है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम उन चीज़ों को देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके बारे में जो मेन मेन चीज़ें वो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये चित्र बनाया है, ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के बेसिस पे आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है उसको हम देखेंगे पहले, ठीक है ना। तो जो मैंने आपके लिए मेहनत करी है, उस मेहनत के अनुसार क्या है, आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो रहेगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जैविक ज्ञान मीमांसा कहा। क्या कहा? जैविक ज्ञान मीमांसा। जैविक ज्ञान मीमांसा का, जैविक ज्ञान मीमांसा को बेसिकली जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टो EPISTEMOLOGY, जैविक ज्ञान मीमांसा के बारे में क्या है, पियाजे ने बात की थी, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें जैविक ज्ञान मीमांसा का बेसिक मीनिंग क्या होगा इसमें, और जो इन्होंने जैविक ज्ञान मीमांसा का काम किया था, इसके लिए इनको क्या बालजेन पुरस्कार दिया गया था। बालजेन पुरस्कार भी दिया गया था, किसको? पियाजे को। कब दिया गया था? 1979 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पियाजे को बालजेन पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। और किस चीज में दिया गया था? जैविक ज्ञान मीमांसा के लिए दिया गया था। जैविक ज्ञान मीमांसा मुझे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है इसको। नॉर्मली अगर सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन ये भी है कि जैविक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत किसने दिया था, तो सीधा सीधा आंसर आएगा जीन पियाजे ने दिया था, बस। तो आपका यहाँ क्वेश्चन हो गया, बालजेन पुरस्कार किसको दिया गया था? जीन पियाजे को दिया गया था। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था? पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था? लिटिल साइंटिस्ट कहा था, ठीक है। क्या कहा था? लिटिल साइंटिस्ट। पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था? लिटिल साइंटिस्ट भी कहा था, नन्हे वैज्ञानिक कहा था।
पियाजे के जो अधिगम को लेके जो व्यवहार सिद्धांतों की जो आलोचना की है उन्होंने, मतलब अधिगम मतलब जो सीखने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग होता है, उसमें जो व्यवहार के सिद्धांत है उसकी उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की थी। और उन्होंने ये कहा था उसने क्या था इसमें कि संज्ञात्मक और गत्यात्मक मॉडल की आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव होता है, गत्यात्मक मतलब मोटर जो होता है, यानी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने उसके अनुसार उन्होंने सब चीजें बात की थी। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास और गत्यात्मक मॉडल दिया, यानी कि पियाजे ने, इसमें क्वेश्चन बनेगा, पियाजे ने अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उन्होंने। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का गत्यात्मक मॉडल। गत्यात्मक मॉडल हम क्या कहते हैं? डायनेमिक मॉडल दिया था उन्होंने, गत्यात्मक मॉडल दिया था, गत्यात्मक मॉडल दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको कि गत्यात्मक मॉडल हम क्या कहते हैं? डायनेमिक मॉडल भी कहा जाता है इसमें। यानी पियाजे ने अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आंसर आता है संज्ञानात्मक व गत्यात्मक मॉडल दिया था। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने इसमें से। ये तो मैं आपको समझाऊंगा अभी, क्योंकि हम वहां तक तब जब पहुंचेंगे तो फिर हम बोर्ड पे आ जाएंगे फिर से, ठीक है। दूसरा 3 क्वेश्चन इसमें आपके ये हो गए। दूसरा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? संज्ञान मतलब क्या होता है? जानना। संज्ञान मतलब क्या होता है? जानना। और किस चीज को जानना? जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे जानना शुरू करते हैं, उसको संज्ञान कहते हैं। कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी अलग चीज है, जानना एक अलग चीज है। तो जानना और संज्ञान लगभग दोनों चीजें। ज्ञान का मतलब किसी चीज के बारे में जानना ही संज्ञानात्मक होता है। और वो ये कहता है कि संज्ञानात्मक जो जितनी भी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं होती है उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? उनका आता है चिंतन, बुद्धि, यानी बच्चे के अंदर जो चिंतन की शक्ति होती है, बुद्धि की शक्ति होती है, और भाषा में परिवर्तन, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो यार पोर्शन आपको पता होना चाहिए, जितनी भी क्रियाएं होती है किसी चीज को जानना, चिंतन, बुद्धि, ये सब इसके तहत आती है। इन परिवर्तनों में क्या है? संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, प्रतीकीकरण। संवेदन मतलब क्या होता है? सेंसेशन। प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है? परसेप्शन, यानी किसी चीज को लेके आपको क्या है? परसेप्शन क्या है, यानी किसी चीज को आपने देखा उसको लेके आप क्या सोचते हो, वो परसेप्शन कहलाता है। और प्रतीकीकरण में सिंबोलिज्म, प्रतीकीकरण यानी सिंबोलिज्म, यानी कि किसी चीज को आप इमेजिन करके किस तरह से उसके प्रतीक रूप में उसे देख रहे हो या जान रहे हो, उसके बारे में क्या बच्चों की क्या उसने स्टडी की थी, किसने? पियाजे ने। दूसरा इसके बारे में जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि पियाजे ने एक बुक लिखी थी। पियाजे की फेमस बुक है, उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन, इसको मैं साफ कर देता हूं, ओरिजिन, ORIGINS, ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड। ये बुक लिखी थी उन्होंने 1936 में। ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड, ये बुक लिखी थी 1937 में। किसने लिखी थी? पियाजे ने लिखी थी। तो यानी बुक क्या पेपर में आती है, 1930 में किताब लिखी थी इसमें। और इसी के तहत भी ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड, यानी किसी बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, वो चीजें कैसे बढ़ेगी? ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ इन द चाइल्ड, ठीक है, इसके बारे में 1936 में लिखा था। तो ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक में उसने क्या है, बहुत सारी बातें की थी। उसने ये कहा था कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है, ज्ञान का भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। यानी बच्चे के अंदर जो ज्ञान आता रहता है, और जो जो उसके क्या है, विकास की जो अवस्थाएं होती है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होती हैं, उस दौरान लगातार बदलती रहती है। यानी बच्चा पहले शुरुआत में कुछ और सोचता है, फिर और सोचता है, और सोचता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग 10वीं क्लास में सोच रहे थे कि हम लोग पायलट बनेंगे, फिर 10वीं क्लास या 9वीं क्लास से पहले सोच रहे थे कि हम एनडीए में जाएंगे, और धीरे धीरे करते हम कुछ लास्ट में कुछ और ही कर जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह की बात ये करता है कि ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड में उसने ये बात कही है कि बच्चा, बालक जो होता है, जब 0 वर्ष से लेकर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी विकास की अवस्था में लगातार जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन के कारण क्या है, जो अलग अलग स्टेज आती है उनको क्या कहते हैं? स्टेज थ्योरी कहते हैं, यानी कि अवस्था सिद्धांत कहते हैं। और यही है जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? अवस्था लिखा। अवस्था, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं उसने बताई है। तो नॉर्मली जो पियाजे था, एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि पियाजे ने सबसे जो प्रयोग किए थे जीन को लेके, सबसे अधिक किसके बारे में किए थे? उसकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। तो उसने क्या है, जीन पियाजे ने अपने ज्यादातर प्रयोग किया अपनी 2 पुत्रियों और अपने पुत्र पे किया था, ठीक है ना। तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसके बेसिकली 2 फॉर्म है, यानी 2 फॉर्म में क्या है, ये चीजें
पढ़ते हैं। एक तो होता है अवस्था सिद्धांत, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अवस्था सिद्धांत, स्टेज थ्योरी के बारे में, ये स्टेजेस मैंने लिखी है 4 स्टेज के बारे में, इनके बारे में। और दूसरा इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी इसी के अंदर हम उसको इंक्लूड करके पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो अवस्था सिद्धांत में जो सबसे पहला वाला पोर्शन है वो क्या है, संवेदी गामक के बारे में, यानी सेंसर मोटर स्टेज के बारे में, इसके बारे में पेपर में आता है, ठीक है ना। आता है देखो सभी सेक्शन से, कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हमें क्या है मेन थॉट देखने। संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में वो ये बात करता है कि ये क्या है, कब से कब तक होता है, जन्म से लेके 2 वर्ष की आयु तक होते हैं। यानी पियाजे का जो अवस्था सिद्धांत है, यानी स्टेज थ्योरी है, स्टेज थ्योरी के इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे इसमें, तो अन्य लोगों ने भी दिया है। तो अवस्था सिद्धांत इसमें है, जो पहला पॉइंट है, पहला स्टेज है, पहली अवस्था क्या है, उसे संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज का, जिसका उसने आयु क्या बताई है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बताया, ठीक है ना। इसमें विवरण क्या दिया उसने, इसमें होता क्या है, वो ये कहता है कि इंद्रियों व क्रियाओं द्वारा बाह्य जगत अनुभव, यानी इंद्रियों और क्रियाएं जितनी जो इसकी सेंसरी इंद्रियां होती हैं और जो वो क्रियाएं करता है उसके द्वारा क्या हो सकता है, बाह्य जगत का अनुभव होता है, यानी वो दीन दुनिया को देखता है। यहाँ पर पढ़ते समय आपको ये भी देखना है कि जन्म से जब वो क्या है, उसका जन्म ये पृथ्वी पर जब आ गया और 2 वर्ष की आयु तक ये सब चीजें वो करता है, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी इंद्रियों और उसकी क्रियाओं पर क्या होता है, क्रियाओं के कारण बाह्य जगत यानी उसके माता पिता उसके आसपास होते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, ये सब चीजें बाह्य जगत का अनुभव करता है, यानी देखना और सुनना विशेष रूप से करता है। बच्चा क्या आंखें घुमाता है ना बचपन में से, ये पापा क्या बोल रहे हैं, माँ क्या बोल रही है, वो धीरे धीरे जानता है कि माँ कौन है, पापा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, चाचा कौन है, ये सब चीजें वो सीखना शुरुआत कर देता है यहाँ पर, ये इसके विवरण के बारे में, ठीक है ना, संवेदी गामक उसमें। दूसरा इसमें क्या घटना, यानी बच्चे के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो क्या है, वस्तु स्थायित्व हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसे कहते हैं, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, यानी कि जो भी उसको चीजें दिखाई देती है वो लिमिटेड चीजें उसके आसपास होती है। यानी बच्चा अगर 0 से 2 वर्ष की आयु के आसपास है और लगातार अपने माता पिता को देख रहा है, उनके साथ रह रहा है, तो उन्हीं के लिए क्या कर रहा है, तो वही उसके लिए सब, वही उसकी दुनिया हो जाती है उस समय, इन चीजों का डेवलपमेंट उसके अंदर होने शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यानी बच्चा इस अवस्था में जान लेता है कि जो उसके आसपास घटनाएं और वस्तुएं हैं जो भी उपस्थित रहती हैं वो सबकी सब क्या है, उसके सामने उन सबको महसूस करता है। दूसरी घटना क्या होती है, वस्तु संयोजन का विकास, यानी कि है वो बहुत जो चीजें उसके आसपास होती है उन्हीं का संयोजन करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें 2 वर्ष भी आ रहा है ना, 2 वर्ष की आयु तक बच्चों को कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उन चीजों का संयोजन करना शुरू कर देते हैं। और जिज्ञासा की उत्पत्ति, अभिनव चिंता रहती है बच्चे के अंदर, ठीक है ना, एक प्रकार की एंजाइटी रहती है, उसे लगता है कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे आएगा, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, और एक उसमें रहता है कि मतलब आगे जाके चीजें क्या होंगी, ये सब चीजों के बारे में वो जानता है। विलंबित अनुकरण, यानी जैसे बच्चों को हम कुछ चीज सिखाते हैं, बोले ऐसा नहीं करना है, तो दोबारा वही काम करता है। फिर उसके बाद क्या है, विलंबित अनुकरण मतलब क्या होता है, जो माता पिता ने सिखाया 2 वर्ष के आयु, इस हमें आयु ध्यान रखनी है, इस टाइम पीरियड में जो सिखा रहा है उस समय क्या है, वो क्या कर रहा है, उस चीज को बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, यानी वो एकदम से नहीं सीख पा रहा उसको, इसका भी आपको ध्यान रखना पढ़ते समय। तो ये हमारा क्या विलंबित अनुकरण कहलाता है, इसका भी, इसमें भी चीजें काम करती हैं। अगला जो इसमें आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, जो दूसरी वाली रहेगी इसमें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, उसकी जो टाइम पीरियड है उसका क्या है, वर्ष क्या है, 2 से 7 वर्ष की आयु है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश में वस्तुओं को पहचानने लगता है, ठीक है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा क्या अपने आसपास की चीजों को पहचानना शुरू कर देता है, और उसमें क्या अंतर करने लगता है, वो देखता है कि अच्छा ये 2 से 7 वर्ष की आयु में पहले हम 2 वर्ष में जाएंगे, फिर 3 वर्ष में, फिर 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, तो आपको उसी हिसाब से सोचना है। पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज से कहते हैं, यानी ऑपरेशन मतलब कोई क्रिया करने वाला है, उससे पहले स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, 2 से 7 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर इस दौरान बच्चे क्या है, प्रायः खेल का अनुकरण करना, खेल का अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी देखते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है, उसके अनुसार चीजें चलेंगी इसमें। वे समझने की अपेक्षा रटकर सीखते हैं। इस वाले टाइम पीरियड में क्या कहते हैं, बच्चे रटने का प्रयास करते हैं, कहीं चीटिंग करके लिखेंगे, कि जैसे माँ ने बोला कि आप क्या है अ लिखो, तो क्या करें, सोचेगा कैसे लिखते हैं, याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या है चीटिंग करने का प्रयास भी करते हो, ठीक है ना। तो दूसरा अंतर्दृष्टि का प्रयोग, अंतर्दृष्टि का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इनसाइटनेस। इनसाइटनेस क्या होती है, सूझबूझ, यानी बच्चे के अंदर क्या सूझबूझ डेवलप हुई है, क्योंकि इसमें एज ही बढ़ेगी, अभी 2 साल है, फिर 3, 4, 5, 6, 7 साल जाएगा, तो जैसे 3 साल का होगा, 4 साल का, उसके अंदर समझ बढ़ेगी। इस अंतर्दृष्टि का प्रयोग मतलब वो अपनी समझ का प्रयोग करता है कि अच्छा ग को ऐसे घुमा के लिखते हैं, अच्छा ए को ऐसा लिखते हैं, अच्छा जेड को जो जी होता है, जिसे इंग्लिश में जी कहते हैं, वो कैसे लिखा जाता है वो समझ जाता है। फिर वो क्या करता है, काउंटिंग करता है, काउंटिंग देखता है कि अच्छा 7 ऐसा बनता है,
फिर 7 में अगर 1 लगाए तो 17 हो जाएगा। तो ये सब चीजें अंतर्दृष्टि के प्रयोग के अंतर्गत आती है। दूसरा, इसीलिए जो स्कूल में चित्रों द्वारा प्रस्तुत करता है, यानी चित्रों के द्वारा क्या करता है, अपनी बातों को रखता है और चित्रों द्वारा जल्दी सीख जाता है। जब उसे दिखाएंगे कि ए फॉर एप्पल होता है या ए फॉर अर्जुन होता है, तो आप अर्जुन दिखाओगे धनुष बाण पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो आपने देखा अच्छा ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम होता है। तो ये सब चीजें जब सीखेगा वो तभी सीखेगा जब चीजें क्या होगी, आप उसे दिखाओगे या फिर उन सब चीजों को इमेजिनेशन बनाना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, तार्किक चिंतन के स्थान पर अंतर्दृष्टि का प्रयोग व चित्रों द्वारा प्रस्तुत अनुक्रमित के बारे में बात करता है। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो ये है कि रंगों को पहचानने में बच्चा क्या है, समर्थवान हो जाता है। इस वाले पॉइंट को आप लिख सकते हैं, बच्चा रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाता है और मौखिक भाषा का तीव्र विकास होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, मौखिक भाषा का तीव्र विकास होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस अवस्था में मौखिक भाषा का तीव्र विकास होता है 2 से 7 वर्ष की आयु में। और इसमें एक जीववाद की 4 वर्ष तक बच्चा क्या है, जीववाद, देखो यहाँ पर है कल्पना करना, भाषा कौशल, ये इसी में आता है। समस्या समाधान योग्यता का विकास होता है, आत्म केंद्रित होता था बच्चा उसमें, जीवात्म, ठीक है। जीवात्म मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एनिमिज्म कहते हैं, एनिमिज्म, ANIMISM, एनिमिज्म कहते हैं जीवात्म का विकास। जीवात्म का विकास हो जाता है, प्रभावित रहता है। जीववाद मतलब निर्जीव, जीवात्म मतलब क्या होगा, निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु में क्या फर्क होता है ये उसको समझ में आ जाता है, इसको जीवात्म का विकास कहते हैं। तो बच्चे के अंदर ये सब चीजें आता है, दिखावा करना सीख जाता है बच्चा, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसे क्लास में जाऊं, ये सब चीजें बच्चा धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है इस अवस्था में। और उल्टी क्रिया में असमर्थता, यानी कुछ रॉन्ग ना कर जाए, अचानक माता पिता से डांट ना दे, टीचर डांट ना दे, इसलिए नेगेटिव काम करने में थोड़ा सा वो असमर्थता दिखाता है कि नहीं करूंगा, लेकिन तब भी वो करता है, इस तरह की क्रियाओं में रहता है बच्चा, ठीक है ना। और इसमें एक चीज पढ़ेंगे, बालक के इस अवस्था में कि कार्य और कारण के संबंध से अनजान रहता है, यानी अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य और उसके कारण, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इससे वो क्या टोटली अनजान होता है बच्चा, उसे नहीं पता होता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। और बाकी इसमें तीसरी अवस्था है मूर्त संख्यात्मक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मूर्त मतलब होता है ठोस, इसलिए हमने क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज देखा है। इसमें 7 से 11 के वर्ष की अवस्था होती है, यानी बच्चा इसमें काफी बड़ा हो गया और लगभग 1 या 2 क्लास में चला गया है, ठीक है ना। मूर्त संख्यात्मक, मूर्त मतलब होता है मूर्ति, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन का विकास करता है, यानी जो भी चीजें वो देखता है, फिजिकली जिस चीज को देखता है उनके बारे में विचार करता है, जो देखता है उसके बारे में क्वेश्चन करता है कि क्यों है, कैसा वगैरह, और उसमें एक अपना परसेप्शन जोड़ना शुरू कर देता है कि अच्छा ये चीज इसलिए हुई है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक नक्शे बनाने की क्षमता, यानी कि जब वो किसी चीज को जानता है उसको इमेजिन करने की कोशिश करता है, उन सब चीजों के आधार पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है। इस अवस्था में एक चीज और ऐड कर लेना कि बालक वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानता है, लेकिन चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर क्या जो चिंतन वाली पोर्शन आएगा, मतलब चिंतन करता तो है लेकिन चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है, क्रमबद्धता का अभाव। तो ये क्वेश्चन पेपर में बनता है, यानी बच्चा इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आकर चिंतन करना शुरू कर देता है, मनन करना शुरू करता है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से नहीं करता, यानी डेली नहीं करता है, कभी उसका मन हुआ करेगा, कुछ बात नहीं करेगा। ये सब इसके तहत आएगा इसमें। और इसके तहत क्या जो चीजें होती है, यानी घटनाएं क्या क्या होती है इसके तहत, संरक्षण, वर्गीकरण, समूहीकरण, यानी बच्चा 7 से 11 क्लास 2 में चला गया, 7वीं वर्ष की आयु में क्लास 2 में चला गया, और 11 वर्ष की आयु तक क्या होगा, 3 साल बाद क्या लगभग 4वीं 5वीं चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा क्या होता है, संरक्षण यानी कंजर्वेशन की ओर विशेष हो जाता है, मतलब अपने को प्रोटेक्ट फील कराना चाहता है, कि प्रोटेक्शन फील चाहता है। इसीलिए क्या धीरे धीरे क्या है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को छुपाने के लिए, अपने को दबाने के लिए क्या करता है, वो समूहीकरण, क्लासिफाइड कर देता है कि मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, और धीरे धीरे दोस्ती क्या है, अटूट होनी शुरू हो जाती है। क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस में काम करना शुरू कर देता है। विकेंद्र, उलटने पलटने की योग्यता, ये सब चीजों का विकास उसके अंदर होना शुरू हो जाता है, यानी एक प्रकार से इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है, तार्किक क्षमता का विकास, यानी लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है बच्चे के अंदर। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रामक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, औपचारिक को हम अमूर्त कहते हैं, यानी जो मूर्त में नहीं होता है। ये 11 से 18 वर्ष की अवस्था है, और ये हमारी क्या होती है, एक प्रकार की किशोरावस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, किशोरावस्था।
अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या महत्वपूर्ण घटनाओं या अमूर्त विचारों के बारे में तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। यहाँ तार्किक क्षमता बढ़ती है, और यहाँ पर क्या करता है, ये थर्ड वाले में तार्किक क्षमता बढ़ती है, और फोर्थ वाले में क्या करता है, तार्किक क्षमता का चिंतन का विकास होता है। आदतवादी सोच समझ का स्थानांतरण, उच्च स्तरीय संतुलन, ये सब उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इसकी घटना क्या रहती है कि अमूर्त तार्किक चिंतन करना शुरू करता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है ना। फोर्थ के अंदर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के जो रिजल्ट है उसके तहत क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, यानी अमूर्त तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। और निगमनात्मक चिंतन यानी डिडक्टिव जो थिंकिंग होती है वो भी इसके अंदर डेवलप हो जाती है। परिकल्पनात्मक चिंतन यानी हाइपोथेटिकल, यानी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेना कि ऐसा हो गया, कभी कहां से कहां तक पहुंच जाएगा बच्चा 11 से 18 वर्ष की आयु में। तो उस समय क्या है, इसी वर्ष की जो आयु टाइम पीरियड है, इसी टाइम पे जो बच्चा ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग में जाता है, उसी कारण क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता को सबसे अधिक या अपने गुरु को सबसे अधिक क्या बुरा मानता है। उसे लगता है कि मेरे हित के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरा अहित चाहते हैं। इस तरह की चीजें क्या सोचना वो शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पियाजे का क्या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या फिर स्टेज अवस्था, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, हिंदी में इसको अवस्था सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में कहेंगे। तो उम्मीद है जो मैंने आपको मेन चीजें बताई यहाँ पर उन्हें आपने लिखा होगा, और लिखने के बाद आपको क्या क्या लिखा, आपको नहीं लिखा जा रहा तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखें, और उसके बाद क्या है, एयरफोन का यूज करें। अगर आवाज की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 100% से बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं इसमें 4-5 वीडियो और बनाऊंगा। अब जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं फिर क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर दूंगा, और उसके हिसाब से क्या है हम इसमें आगे बढ़ेंगे। बाकी से आगे अगले वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।